वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 54 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और प्रीवियस वीडियोस में हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स को रिवाइज किया था और इस वीडियो से अब हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को। तो इस वीडियो में हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स 2, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने समझना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहले हमने समझना है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि आपका कम्युनिकेशन क्या होता है या कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। देखिए, कम्युनिकेशन बोला जाता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को, यानी कि जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, वो स्पीकिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है या किसी और मीडियम के थ्रू हो सकता है। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन को हम सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक्सचेंज हम किस तरीके से करेंगे? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय आपका स्पीकिंग, आप बोल के इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप राइटिंग करके यानी कि लिख करके आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, या आप कोई और मीडियम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और यूजिंग सम अदर मीडियम। ये सिंपल हमारा कम्युनिकेशन की यहाँ पे डेफिनेशन हो गई। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, कई बार इंपॉर्टेंस क्या होती है कम्युनिकेशन की या इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, किस तरीके से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो इसको भी कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो इसमें शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हम करते हैं, कम्युनिकेशन गैप हमारा कम हो उसके लिए हम करते हैं, और नए लोगों से मिलने के लिए, नए फ्रेंड्स क्रिएट करने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं या इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है वो है आपका मेथड या सिंपली टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने मेथड्स होते हैं या सिंपली टाइप्स होते हैं आपके कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पे देखिए, 3 यहाँ पे मेजर टाइप थे जो, और तीनों ही हमारे क्या थे? सबसे पहले हमारा था वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा हमारा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और थर्ड हमारा यहाँ पे था विजुअल कम्युनिकेशन। तो तीनों में से ये क्वेश्चन तो आपका हमेशा ही एक सैम्पल पेपर में आपको दिखेगा। तो देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हमारा ओरल या हमारा रिटर्न फॉर्म में हो। ओरल या रिटर्न फॉर्म के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है सिंपली हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसका फ़ायदे ये है कि ये इजी है, काफ़ी क्विक है, यानी कि डायरेक्टली आप बोल सकते हैं। और इसके एग्जांपल क्या हो गए? जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, डिक्टेट अगर आप कर रहे हैं, आप स्पीच वगैरह दे रहे हैं, स्पीच हो गया, और इसमें साथ में रिटर्न भी है तो इसके अंदर लेटर्स आ गए, मेल्स आ गए, ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल, यानी कि जब हम यहाँ पे किसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे और डायरेक्टली हम बॉडी लैंग्वेज है उसकी मदद से हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन है, आई कांटेक्ट है, तो इनकी मदद से जब भी हम यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं तो सिंपली इसी को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोल देते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या हो गए? जैसे नोडिंग ऑफ हेड हो गया, आप सर हिलाते हैं किसी बात पे, शेक हैंड आप करते हैं, या आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, तो वो सभी आपके नॉन वर्बल के अंदर आता है। थर्ड हमारा हो गया विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन में हम इमेजेस का यूज़ करते हैं, हम पिक्चर्स का यूज़ करते हैं, लोगोस का हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये हमारा विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और ये बेसिकली हम करते हैं ताकि हम मासेस से जुड़ पाएँ। और यहाँ पे कोई ये आपका लैंग्वेज फ्री होता है। कैसे आपने देखा होगा कई सारे ब्रांड्स होते हैं जिनके लोगोस होते हैं, और लोगोस को देख के हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस तरीके का ब्रांड है। इसके अलावा आपके ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, आपके रेलवे सिग्नल्स हो गए, जितने भी आपके मासेस से जुड़ने वाली या कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए जितनी भी चीज़ें हमारी एज अ पिक्चर लोगो यूज़ होती हैं, उन सभी को हम विजुअल कम्युनिकेशन बोल देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके टाइप्स हमारे कितने होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पे देखते हैं जो कि हमारा है कम्युनिकेशन साइकिल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कम्युनिकेशन साइकिल, यानी कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन की साइकिल हमारी क्या होगी, कम्युनिकेशन साइकिल। तो देखिए, कम्युनिकेशन के अंदर भी जब भी हम इंफॉर्मेशन को देते हैं, यानी कि जब भी हम गिविंग करेंगे इंफॉर्मेशन की या इंफॉर्मेशन गिव करेंगे, तो गिविंग में क्या होगा? एक तो हमारा यहाँ पे स्पीकिंग आएगा, आप बोलते हैं या ओरल आपका हो, और साथ ही में आपका राइटिंग आएगा। तो इन्फॉर्मेशन जब हम देंगे तो इसमें गिविंग एंड राइटिंग आएगा। और जब हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, तो रिसीव हम कैसे कर सकते हैं? एक तो या तो हम रीडिंग करें या समझें किसी चीज़ को, रीडिंग करें, और साथ में हम लिसनिंग यहाँ पे करें। रीडिंग एंड लिसनिंग आपका आता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के अंदर।
तो ये तो हमारा बेसिक सा हो गया। तो अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। तो देखिए कम्युनिकेशन साइकिल सिंपली आपका एक 7 स्टेप प्रोसेस है, या सिंपली एक प्रोसेस होती है जिसकी मदद से कम्युनिकेशन हमारा पूरा होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है मैसेज, यानी कि सबसे जो पहला एलिमेंट है वो है मैसेज, यानी कि एक मैसेज हमारे पास होना चाहिए। और मैसेज के बाद नेक्स्ट हमारा होगा एक सेंडर हमारे पास होगा जो कि मैसेज को सेंड करेगा। अब सेंडर है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास रिसीवर भी यहाँ पे होगा, यानी कि जो मैसेज को रिसीव करने वाला है। इसके बाद आपका देखिए जब भी सेंडर आपका सेंड करता है तो वो किसी मीडियम का यूज़ करेगा। अब मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, आप डायरेक्टली बोल के कर सकते हैं, आप लेटर लिख सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, तो एक मीडियम भी होता है। इसके अलावा जब आपका सेंडर और मीडियम के सेंडर जो है मीडियम के थ्रू रिसीवर को कोई मैसेज सेंड करता है, अपना डेटा या कम्युनिकेट करेगा, तो यहाँ पे आपका इनकोडिंग भी होती है। एक बीच में प्रोसेस है इनकोडिंग। इनकोडिंग कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास डेटा है जो हमने रिसीवर को सेंड करना है, तो उसमें अगर आपने अपने पिक्चर्स ऐड करने हैं, आपने और डेटा उसमें ऐड करना है, यानी कि उसको और रीडेबल और एक्सप्लेनेटरी अगर हम बनाते हैं तो उसी को हम सिंपली इनकोडिंग कहते हैं। तो ऐसे ही इनकोडिंग के बाद आपका मीडियम के थ्रू वो डेटा आपका जाता है और रिसीवर के पास पहुंचने से पहले उसमें डिकोडिंग होती है, यानी कि रिसीवर को उसको डिकोड यहाँ पे करना होता है उसको समझने के लिए, तो डिकोडिंग भी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट हमारे हो गए। इसके अलावा जब एक कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट होता है तो रिसीवर क्या करता है, सेंडर को वापस आपका एक फीडबैक देता है। तो फीडबैक हमने पढ़ा था कि फीडबैक हमारा लास्ट स्टेप होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप होता है किसी भी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए। तो ये हमारे 7 स्टेप्स हैं। मैसेज हो गया, सेंडर हो गया, रिसीवर है या मीडियम है, इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड फीडबैक। और इसके अलावा देखिए कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो कई बार हमको बीच में नॉइज़ की भी प्रॉब्लम होती है। नॉइज़ यानी कि सिंपली जो एज अ बैरियर की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर फॉर्म में नहीं जा पाता, तो उसी को सिंपली हम नॉइज़ भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सिंपली हमारा फीडबैक क्या होगा। तो फीडबैक को तो हमने समझा कि फीडबैक हमारा आखिरी स्टेप होता है किसी भी कम्युनिकेशन को, और ये आपका रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है सेंडर को उसके मैसेज के लिए। इसके बाद इफेक्टिव फीडबैक हमारा एक टॉपिक था कि इफेक्टिव फीडबैक क्या होता है। देखिए इफेक्टिव फीडबैक में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो इसमें सबसे पहले जो आपका फीडबैक है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, वो इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। इंफॉर्मेटिव यानी कि उससे एक इन्फॉर्मेशन हम लेकर के आए। इसके अलावा उसमें एटीट्यूड राइट होना चाहिए, वेल टाइम्ड होना चाहिए, यानी कि टाइम उसका सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप कभी भी फीडबैक देते हैं, तो वेल टाइम्ड भी होना चाहिए, और आप चाहें तो प्लान भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इफेक्टिव फीडबैक हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा है कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें बैरियर्स हमारे कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन जो बैरियर्स हैं उसमें सबसे पहले आपका आता है फिजिकल बैरियर, यानी कि किसी डिस्टेंस की वजह से अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो इसमें डिस्टेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपका आता है सिंपली फिजिकल बैरियर में, यानी कि फिजिकली अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा बैरियर हो सकता है इंटरपर्सनल हमारा बैरियर होगा। तो इसमें सिंपली अगर आप कम्युनिकेशन के बीच में अगर आप जज करते हैं किसी के मैसेज को, या इमोशनल आप ज़्यादा हैं, तो उसमें इंटरपर्सनल बैरियर आपका आता है। आप जजमेंट करते हैं, अगर आप करते हैं, इमोशंस को आप यूज़ करेंगे, तो सिंपली इंटरपर्सनल में आता है। इसके अलावा हमारा एक काफ़ी सिंपल भी है लैंग्वेज बैरियर, यानी कि जब सेंडर और रिसीवर की लैंग्वेज सेम नहीं है लेकिन अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो सिंपली वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आएगा। और लैंग्वेज बैरियर को आजकल आपका टेक्नोलॉजी की मदद से हम काफ़ी हद तक इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फाइनल हमारा होता है कल्चरल बैरियर, यानी कि आपने देखा होगा इंडिया वैसे ही एक काफ़ी बड़ा कल्चरल कंट्री है, तो यहाँ पे हर किसी के कल्चर अलग होते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार कम्युनिकेशन में हमारा यहाँ पे गैप आता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, देखिए अब कम्युनिकेशन बैरियर हमने समझे, तो इन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ओवरकम करने के लिए ओवरकमिंग बैरियर्स, तो बैरियर्स को कम करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे कुछ स्टेप कर सकते हैं, जैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं या सिंपली हम प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन से पहले के ये स्टेप हैं, प्लानिंग करते हैं, हमको प्रिपेयर्ड हमको रहना है। और लैंग्वेज को और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, यानी कि हमको हार्डेस्ट लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, हमको सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। तो सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करना, और रिसीवर को रिस्पेक्ट करना, और साथ ही में इंकरेज करना फीडबैक को, इंकरेज करना है हमें किसको, फीडबैक को।
इंकरेज करना है फीडबैक को। तो आई होप आपको कम्युनिकेशन बैरियर और उनसे ओवरकम करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर 7 सीज हमारे क्या होते हैं, 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। खाली कम्युनिकेशन नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इससे हर बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 सीज की हम बात करते हैं। तो इस 7 सीज में सबसे पहले हमारा सी जो है वो है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस यानी कि जो आपका मैसेज है उसकी वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके अंदर जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो इसी को हम कंप्लीटनेस बोलते हैं। देन सेकंड हमारा है कंसाइजनेस, CONCISENESS, कंसाइजनेस। देखिए कंसाइजनेस का मतलब होता है कि जब भी आप मैसेज करते हैं तो आपको लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स को वहाँ पे यूज़ करना है। ये नहीं कि अगर कोई आपने मैसेज देना है वो अगर 2 लाइन्स में आपका आ सकता है तो उसके लिए आपको पूरी पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स का आपने यूज़ करना है, उसी को हम कंसाइजनेस कहते हैं। देन आपका होता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन यानी कि रिसीवर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपने समझना है और उसके हिसाब से आपने मैसेज को बनाना है। रिसीवर या सिंपली आपकी ऑडियंस भी हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्लैरिटी, यानी कि क्लियर होना चाहिए आपका मैसेज। इसके अलावा नेक्स्ट है कंक्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है कि जब भी आप मैसेज को सेंड करते हैं तो वो कॉन्क्रीट होना चाहिए, उसमें आपकी फालतू चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो आपका मेन टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपकी बातें होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कर्टेसी यानी कि सिंपली पोलाइटनेस और एक प्लेजेंट बिहेवियर आपने शो करना है। जब भी आप किसी ऑडियंस को देखते हैं, ऑडियंस के सामने आप जाते हैं, उनसे आपने बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो कर्टेसी आपने रखनी है, यानी कि सिंपली पोलाइट और प्लेजेंट बिहेवियर। एंड देन फाइनल आपका है, ये आपका वैसे तो रिटर्न कम्युनिकेशन में ज़्यादा होता है, जिसको हम करेक्टनेस बोलते हैं। क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन में आपने क्या चेक करना है, जैसे आप रिटर्न कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें ग्रामर हो गया, स्पेलिंग्स हो गया, पंचुएशंस का जो करेक्ट यूज़ है वो सभी आपका करेक्टनेस के अंदर आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 7 सीज हमारे कौन कौन से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने फाइनल टॉपिक जो समझा था वो था राइटिंग स्किल्स का। तो राइटिंग स्किल्स तो देखिए अभी आपने सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सभी चीज़ें आपको आती होंगी। तो यहाँ पे आपने कुछ सेंटेंसेस जैसे पढ़े थे, जैसे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो एक जनरल सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा आपने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े जिसका मतलब होता है कि अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं या कोई एडवाइस आप मांगते हैं या देते हैं तो इंपेरेटिव होते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव आपके क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क आपका लास्ट में आएगा। और एक्सक्लेमेटरी यानी कि एक सडन फीलिंग को जो दिखाता है उसको सिंपली हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये आप ऑलरेडी यहाँ पे सीख चुके होंगे। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर का रिवीजन यहाँ पे हो गया होगा। इसमें हम जो मेन टॉपिक्स हमारे थे, देखिए इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते। एक आपका MCQ यहाँ से पूछा जाएगा, एक MCQ होगा और एक आपका शॉर्ट आंसर यहाँ से पूछा जाता है। तो इनको अभी हम क्वेश्चंस भी इस यूनिट के हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, एक तो मेथड है यानी कि कितने टाइप के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। दूसरा हमारा यहाँ पे जो 7 सीज हैं इनसे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर का रिवाइज भी यहाँ पे हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 54। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 55।